दर्शकों का काफी मनोरंजन होगा। सचिन दाभोलकर खुद यहाँ पे एक अच्छे समाज सेवक के तौर पे मैदान की तरफ से आ रहे पानी देके अंपायर को। समीर कचरे समीर कचरे हाँ, सचिन दाभोलकर यांचं असं म्हणणं आहे की तुमच्या सासू फोन आलाय तर तुम्ही समालोचन कक्षामध्ये यायचे। चलिए इस बार पारी की शुरुआत होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर की दाहिनी तरफ से संदेश पाटिल, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक उम्दा क्रिकेटर। राजू ढोकले का मान सम्मान सब कुछ जान बसते हैं इनमें। संदेश पाटिल में लाजवाब प्रदर्शन करते, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। विराट कोहली के काफी बड़े फैन हैं। शुरुआत, पहली गेंद। यहां पे पहली गेंद की शुरुआत होगी। संदेश पाटिल, मैन फ्रॉम भोकरपाड़ा, उनका सामना करेंगे इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिन्होंने 7 छक्के लगाए थे बैक टू बैक, राकेश मुंडे। ये देखिए पहली गेंद इनसाइड एज, शायद ऐसा लगा था लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद डॉट गेंद की समाप्ति। काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद बस्ती, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद बस्ती। अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत सबकी होती। छत्रपती शिवरायांच्या चरणी नतमस्तक होऊन या ठिकाणी कार्यक्रमाला सुरुवात केली होती। खऱ्या अर्थानं अप्रतिम सामने या ठिकाणी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करीन। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म, ये उड़ती हुई गेंद। हेलो, पहली सफलता यहाँ पे आ चुकी है। राकेश मुंडे की पारी का अंत हो चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। यहाँ पे थोड़ा सा गति परिवर्तन जरूर किया था, लोअर फुल टॉस डालने की कोशिश की थी, वहां पे फील्ड किया, बेहतरीन कैच लग पाया। यहाँ के मनीष गायकर, मैन फ्रॉम चिल्टन, बहुत ही खतरनाक उम्दा खिलाड़ी है चिल्टन के। तो अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया यहाँ पे संदेश पाटिल ने, जिसकी तलाश थी, विकेट की तलाश थी उनको, विकेट पहली ओवर में हासिल कर गया। अच्छी वापसी। इस बार क्या करेंगे स्पर्श फाइटर के खिलाड़ी सतीश माड़िक, और उनका साथ निभाएंगे नूनिया, जिन्होंने 6 छक्के दागे थे, माफी चाहूंगा 4 छक्के दागे थे उन्होंने। बेहतरीन खिलाड़ी है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे, फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे सतीश माड़िक। ये थोड़ी सी लेग स्टिक को काफी बाहर की गेंद, अंपायर ने पेनलाइज किया, वाइट का इशारा। इस वाइट के सहारे टीम का टोटल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। खराब शुरुआत यहां पे मैं कहना चाहूंगा। देवेंद्र देशमुख इस टीम के ओनर है, नाखुश होंगे थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं, खेल है क्रिकेट, अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल। आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है, बताया नहीं जा सकता। इस बार संदेश थोड़ा सा फंबल हुए थे, इस बार वाइट डाली थी गेंद। अच्छी वापसी, एक और बार हवा में गेंद। क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी हां, बिल्कुल खिलाड़ी पहुंचे थे लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। यह आसान सा कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। निखिल पाटिल, निखिल पाटिल रिप्लेस खिलाड़ी के तौर पे वहां पे गए थे। अगर मेरी मानो कि थर्ड मैन पे उनको रखिए आप, थर्ड मैन वहां पे अच्छी फील्ड करते वो। शॉर्ट फाइन लेग को रखोगे तो गलती करेंगे जरूर। उनका और मेरा कुछ अलग नहीं है, कैच हाथ में मिलती ही नहीं है, हमें छिटक जाती है। इस बार नूनिया बेहतरीन गेंदबाजी। इसके बाद जो मुकाबला होगा राज 11 बनाम सरकार 11 के बीच में, राज फाइटर और सरकार 11 के बीच में इसके बाद का मुकाबला होगा। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पे बांध के रखा है दोनों खिलाड़ियों को। संदेश पाटिल ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस बार।
2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीमी शुरुआत यहां पे हो चुकी है स्पर्श फाइटर की, लेकिन मयूर घोड़े में इतनी काबिलियत है कि लंबे छक्के लगा सकते हैं। ये देखिए फुल टॉस गेंद, इस बार पैरालाइज किया वहां पे गेंद को और दंदनाता 6। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू डीजे। जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि मौका है, इनके पास काबिलियत है, कैपेसिटी है लंबे हिट लगाने की, और वही किया। इस बार थोड़ी सा गति परिवर्तन किया था, कवर के दिशा में सिंगल रन बटोरा। इस बार ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है अंपायर द्वारा, और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी शुरुआत यहां पे कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा यहां पे थोड़े से चेंजेस। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो एक्विरा 11 बनाम प्रिंकल स्टार के बीच में, और उसके बाद सरकार 11 और राज फाइटर्स के बीच में वो दूसरा मुकाबला होगा। आपको कोशिश करनी होगी यहां पे, क्योंकि कोशिश करने से ही कुछ हासिल हो सकता है, शांत नहीं बैठ सकते। एक सुबह जंगल में जब हिरन जागता है तो सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा, तो मैं मारा जाऊंगा। वही दूसरी तरफ जब शेर जागता है तो वो भी यही सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वही करते हुए यहाँ पे स्वराज 11 के सभी खिलाड़ी। अगला गेंदबाज मनीष गायकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे आ चुके। बेहतरीन ओवर फेंका था पहला ओवर संदेश पाटिल ने। वही दूसरी तरफ अब जिन्होंने एक छक्का दागा था अपनी पारी में, मयूर घोड़े यानी कि नूनिया बेहतरीन बल्लेबाज है, दूसरी तरफ मनीष के सामने खड़े होंगे। इस बार क्या गेंद जीतेगी या बल्ला जीतेगा? ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद छीनती हुई चुकी है बाउंड्री लाइन के नजदीक। करारा चौका इस बार आ चुका है। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया मनीष का। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, काफी खराब लाइन और लेंथ के साथ ये फेंकी हुई गेंद थी। बखूबी फायदा निभाया उन्होंने, फायदा उठाया इस गेंद का और चौका जड़ दिया है। अच्छी शुरुआत यहाँ पे। ऐसा लगा था कि राकेश मुंडे के विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी विकेटों की झड़ी लग सकती है, लेकिन पारी को संभाला है सतीश माडिक ने, साथ दिया मयूर घोड़े का। मयूर घोड़े इस बार ऑन द फायर। ये देखिए ये भी खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन वहां पे फायदा उठा नहीं पाए उसका पूरी तरह से। मिलेगा सिर्फ सिंगल, और इस बार स्ट्राइक करेंगे सतीश माडिक, जिनमें भी काबिलियत है लंबे हिट लगाने की और बेहतरीन खिलाड़ी है ऑलराउंडर के तौर पे अगर देखा जाए तो। करम बेली की तरफ से बिलोंग करते हैं, अक्सर ओपन में खेलते। यहाँ पे हमने देखा है ओपन क्रिकेट खेलते संडे के दिन इसी मैदान के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे अच्छी गेंद वापसी की थी जरूर, लोअर फुल टॉस डाली थी, गति में परिवर्तन किया था, थोड़ी सी धीमी डाली थी। नतीजा 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन के साथ संतोष रहना पड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद के ऊपर एक चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। मंगेश पाटिल और भूषण पाटिल, राजू डोकले, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस वीएमपीएल विभाग के क्रिकेट के नक्शे को पलट करके रख दिया, क्रिकेट की परिभाषा बदल दी, सभी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है। जिस तरह से ये मैदान, राजू डोकले हो, भूषण पाटिल हो या फिर मंगेश भाई पाटिल हो, ऐसे लीडर होने चाहिए, तभी खिलाड़ी हो सकते, अपना नाम रोशन कर सकते और आगे जाके कुछ हासिल कर सकते। इस बार चलते मैदान की तरफ एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब कैच यहां पे लग पाए। डीजे के लिए मौका।
जी हाँ, बिल्कुल। स्वराज 11 के व्यवस्थापक यानी कि टीम मैनेजर खुद आज मैदान के ऊपर नितेश गायकर लकी चाम पे राजू डोकले का मानना है कि उनके टीम के लिए वो काफी लकी है, इसके लिए उन्होंने उनको खिलाया है। ये देखिए इस बार करारा प्रहार, एक और दंदनाता 4। थैंक यू डीजे। यहाँ पे स्कोर बोर्ड 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग 2 विकेटों के नुकसान पे 20 रन मयूर गोले। बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला। यहाँ पे लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। ऐसा लगा कि राकेश मुंडे के आउट होने के बाद थोड़ा सा अंकुश लगेगा स्कोर के ऊपर, लेकिन पारी संभाल के रखी है मयूर गोले ने। कल के दिन में भी काफी प्रभावित किया था और आज भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर है और 17 रन बनाया है मयूर गोले ने। तो आप सोच सकते हो कि अकेले के दम पे अपने मुकाबले को आगे लेके जाने की कोशिश जारी है यहाँ पे मयूर गोले की तरफ से। अच्छा एफर्ट, बेहतरीन खिलाड़ी है जरूर। इस बार जितेश सावंत गेंदबाजी की छोर पे। इस बार अंपायर की दाई तरफ से गेंदबाजी होगी। जितेश सावन उनका सामना करेंगे क्रिस गेल, नारंगी के क्रिस गेल यानी कि मंगेश देशमुख। फुल टॉस गेंद, इस बार कहा गई गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार, दंदनाता 6। जी हाँ बिल्कुल। जी मयूर गोले का बखूबी साथ निभा रहे यहाँ पे मंगेश देशमुख। पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा है। इस बार एक और हवा में गेंद, लेकिन फील्डर ये छोड़ने वाले नहीं है। बेहतरीन फील्डर है इस चिल्टन गांव की अगर टीम की बात की जाए। यंग टैलेंट है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज और खिलाड़ी भी ऐसी फील्डिंग करते हैं। लाजवाब एफर्ट, एक और विकेट। पहले छक्का आया था पहली गेंद के ऊपर, अच्छा स्वागत किया था, कदमों का इस्तेमाल किया और छक्का दागा था। इस बार थोड़ी सी ऊपर हिस्से में लगी थी बल्ले के गेंद और इसका नतीजा भुगतना पड़ा बल्लेबाज को। एक और विकेट गिर चुकी है। तो अब मैदान के अंदर मयूर का साथ निभाएंगे वैभव विचारे। इनमें भी क्षमता है, लंबे हिट लगा सकते हैं और लगाने चाहिए। 3 ओवर का हर एक इनिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की क्षमता रखते हैं और रखनी भी चाहिए क्योंकि मुकाबले काफी अहम है ये। इस बार जितेश की अगली गेंद, यहां पे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन और उतनी ही ताकतवर फील्डिंग मनीष गायकर द्वारा। अच्छी फील्डिंग, अच्छे फील्डर है, चुस्ती होनी चाहिए क्योंकि अहमियत जानते हैं इन मुकाबलों की। काफी बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है सभी युवा खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पे कुछ करने का दमखम रखना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे। इस बार वैभव ने घुमाया है, मिड विकेट की तरफ यहाँ पे फील्ड किया, सिंगल निकाला। सिंगल के साथ संतोष रहना पड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 4 विकेटों के नुकसान पर 28 रन। पंकज देशमुख यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए, मिस्टर परफेक्ट जिसे कहा जाता है पंकज देशमुख, काफी अजीज दोस्त है हमारे। इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर की थी लेकिन आउटसाइड द ऑफ ये गेंद थी
ये बचने का अच्छा तरीका है। गेंदबाज को अगर बचना हो तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप गेंद रखे, दिक्कत पैदा होती है। विराट कोहली भी नहीं मार सकते उस गेंद को, सचिन तेंदुलकर को भी तकलीफ होती थी, जो क्रिकेट के भगवान माने जाते थे। तो ये अच्छा तरीका है बचने के लिए गेंदबाज का, लेकिन सटीक लाइन होनी चाहिए। इक्विरा 11 और प्रिंकल स्टार के दोनों खिलाड़ियों को मैं यहाँ पे कप्तानों को इनवाइट करना चाहूंगा। टॉस के लिए आना है, अगला मुकाबला है इक्विरा 11 बनाम प्रिंकल स्टार। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल यहाँ पे 28 रन, 28। जीतने के लिए 18 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता होगी। स्वराज 11 को जहां पे शुरुआत की थी संदेश पाटिल ने बेहतरीन पहली गेंद से काफी प्रभावित किया था, 9 रन खर्च किए थे महज, और एक महत्वपूर्ण विकेट जो लंबे हिट लगाते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश मुंडे का विकेट निकाला था, एक महत्वपूर्ण अहम विकेट निकाला था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मयूर गोड़े ने गेयर चेंज कर दिया और अपनी टीम को इतना अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके रख दिया है। डीजे
के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गोली की रफ्तार से गेंद जा चुकी है चौके के लिए। थैंक यू डीजे मास्टर। इस बार इसके बाद जो मुकाबला होगा वो इक्वीरा 11 बनाम प्रिंकल स्टार के बीच में, जहां पे इक्वीरा 11 ने टॉस जीता है, अपना निर्णय जल्द से जल्द बताना है, और उसके बाद राज फाइटर्स बनाम सरकार 11 के बीच में मुकाबला होगा दूसरा। हमारे गेस्ट यहाँ पे एक बेहतरीन कमेंटेटर प्रकाश पाटिल साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। निश्चित तौर पे उनकी मीठी आवाज हमको सुननी मिलेगी, लेकिन इस मुकाबले के बाद जल्द लौटेंगे उनके साथ। फिर से एक बार संदेश, अगली गेंद गो गो। गौरव पाटिल इस बार पैरालाइज किया गेंदबाज को, ये दंदनाता 6 एक और बार। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। फिर से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थान बन चुके हैं राजू डोकले, भूषण पाटिल और भाई मंगेश पाटिल, पूर्व प्रेसिडेंट यहाँ पे, और विद्यमान प्रेसिडेंट भी है, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है संदेश जी देशमुख साहब, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है, इतना बड़ा मैदान बना के दिया मंगेश भाई पाटिल ने। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर पहचान है इस बीएमपीएल विभाग की, वीर मराठा प्रीमियर लीग जिसे कहते हैं, वो पहचान बना के दिए इन धुरंधरों ने, इनका काफी बड़ा हिस्सा है। तो उन सभी के लिए एक बार तालियां और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और चलते अगले मैदान की तरफ, जहां पे वीर मराठा प्रीमियर लीग 2022 का एक शानदार कारवा, जहां पे मुकाबला चालू है। स्पर्श फाइटर बनाम स्वराज 11 के बीच में, यहां पे 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब अगला गेंदबाज उम्रे विलेज एंड की तरफ से प्रचित, जो पूर्व खोंडा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, फिलहाल तो मच्छिंद्र पाटिल है। ये देखिए इस बार सचिन मोरे कहां रुकने वाले हैं, बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ की ऊपर से, लाजवाब फॉर्म में सचिन मोरे। आइकॉन प्लेयर जरूर संदेश पाटिल लिया था राजू ढोकले ने, लेकिन सचिन मोरे में उनमें उनकी जान बसती है। लाजवाब प्रदर्शन, और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगा था कि साल 2 साल क्रिकेट से दूर थे सचिन मोरे, तो सबको लगा था कि उन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन ऐसा नहीं, क्या वापसी की है। जी हाँ बिल्कुल, शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो डरकर भागने के लिए नहीं, दहाड़ने के लिए, ये साबित करके दिया है सचिन मोरे ने। बैक टू बैक 2 छक्के दाग दिए इस बार स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 26, लॉस ऑफ 0 विकेट। और एक सुनहरा मौका राजू डोकले की तरफ से, हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। किसी भी खिलाड़ी ने छक्कों की हैट्रिक लगाई तो राजू डोकले की तरफ से 500 रुपए। ऐसा नहीं है कि संदेश पाटिल या फिर सचिन मोरे हो, सभी जो भी लगाएगा इस स्वराज 11 की टीम का हैट्रिक, राजू डोकले की तरफ से 500 रुपए का इनाम उनके लिए। इक्वीरा 11 ने फील्डिंग ली है, जी नहीं, अच्छी गेंद डाली थी। 500 रुपए के चक्कर में अपनी जान मत गवा देना, संभल कर खेलिए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। लेकिन अच्छी वापसी यहां पे मैं कहना चाहूंगा प्रचित पाटिल की तरफ से। पूर्व खोंडा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे प्रचित पाटिल, लेकिन काफी हद तक उन्होंने क्रिकेट से दूर रहा था। 2-3 साल बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेट से दूर रहे थे। ये देखिए, ये आया लेकिन थोड़ा सा देर से आया, लेकिन फिर भी मिल चुके 500 रुपए का इनाम। और ये मुकाबला 1 हैंडेड जीता है, बगैर बातचीत, बगैर समझौता। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहां पे देखने को मिला दोनों सलामी के बल्लेबाजों की तरफ से। सचिन मोरे जिन्होंने 3 छक्के दागे, और संदेश पाटिल जिन्होंने 2 छक्के और 2 चौके दागे